राजनीति के तूफान से पहले की चुप्पी बिहार की बदलती सियासी तस्वीर को दिखा रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं, वो सतह पर सामान्य जरूर लग सकती हैं, लेकिन इनके भीतर कुछ बड़ा जरूर पकड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की ये खामोशी है। राजनीति में घटनाएं कभी अकेले नहीं होती, वो आपस में जुड़ी होती हैं और धीरे धीरे एक बड़े बदलाव का आधार बनती है। पिछले 10-15 दिनों की घटनाएं इस बात की पुष्टि करती है। कैसे, जरा आपको बताते हैं। सबसे पहला है नीतीश कुमार की यात्रा और स्थगन की पहेली। क्या है पहेली, बुझाते हैं। नीतीश कुमार को 15 दिसंबर से एक यात्रा पर निकलना था। कैबिनेट ने इस यात्रा के लिए बजट को पास किया, लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। इसके पीछे वजह क्या थी, ये साफ नहीं हो पाया। नई तारीख की घोषणा से पहले ही बिहार की राजनीति में दो अहम घटनाएं हो जाती हैं और इन दोनों के केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। पहली घटना थी बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा वो स्टेटमेंट जो गृह मंत्री ने सदन में दिया और इससे संबंधित ये घटना थी। दूसरी, एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नीतीश कुमार की ओर से नेतृत्व का फैसला चुनाव परिणामों के बाद होगा जैसा बयान था। अब इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। इन घटनाओं के बाद नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ने की खबरें आने लग गई। शुक्रवार को उन्होंने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सोमवार को जब वो यात्रा पर निकले तो वो बीमार लगे ही नहीं। अब इस यात्रा में उन्होंने मीडिया से बात करने से भी परहेज किया। मोतिहारी और बेतिया में उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये चुप्पी तब और गहरी हो गई जब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर हुए कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। ये पहली बार था जब किसी ऐसे बड़े आयोजन में नीतीश ने भाषण नहीं दिया। उनकी इस चुप्पी को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर और अगले पॉइंट पर। राज्यपाल की अदला बदली हुई है। बीजेपी क्या इसके पीछे कोई खेल खेल रही है? एक और बड़ी घटना बिहार में हुई। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को हटा दिया गया और उनकी जगह आरिफ मोहम्मद खान को लाया गया। इस कदम को बीजेपी के राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक पार्टी बैठक में सीएम नीतीश कुमार के मिशन को अधूरा बताते हुए बयान दिया। भले ही उन्होंने बाद में सफाई दी, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी बीजेपी जब तक बिहार में सरकार ना बना ले अपने बलबूते, तब तक बीजेपी दम नहीं लेगी, तब तक बीजेपी शांत नहीं होगी। मतलब क्या है? मतलब ये कि नीतीश कुमार के साथ नहीं, बीजेपी खुद की सरकार बिहार में चाहती है। अब इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार के सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग बीजेपी के इशारे पर उन्हें हाईजैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उन 4 नेताओं का जिक्र भी कर दिया जो कथित रूप से बीजेपी के करीब है। इनमें 2 संजय झा, ललन सिंह जो कि दिल्ली में सक्रिय हैं, जबकि अशोक चौधरी और विजय चौधरी पटना में सक्रिय हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं? बिहार की राजनीति की इस बदलती तस्वीर में नीतीश कुमार की कथित नाराजगी चर्चा का केंद्र बन गई है। अटल जयंती के कार्यक्रम में उनके बगल की कुर्सी खाली रही। कैमरों ने उन्हें बार बार उस ओर देखते हुए कैद भी किया। बीजेपी नेताओं ने बाद में नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे जरूर पढ़े। किसी ने उन्हें सुशासन का प्रतीक कहा तो किसी ने विकास पुरुष कह दिया। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश के लिए भारत रत्न तक की मांग कर दी है। तो समझ लीजिए कि बिहार में इस समय क्या खेला चल रहा है। बिहार की मौजूदा सियासी हलचल एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो इसका असर न केवल पटना की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, बल्कि दिल्ली की सरकार पर पड़ेगा। ये चुप्पी एक रणनीति हो सकती है या किसी असमंजस का संकेत भी, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसी चुप्पी को हल्के में लेना कभी सही नहीं हुआ। सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, यही मैंने आपसे कहा, और जब ये कड़ियां पूरी तरीके से जुड़ जाएंगी तो शायद एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आपको नजर आने वाला है। और जब भी बात नीतीश कुमार की होती है तो नीतीश कुमार बड़ा सोच समझ के फैसला लेते हैं, चुप है, शांत है, क्योंकि हमने कई प्लेटफॉर्म पर देखा जब भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे या फिर बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर मौजूद रहा तो फिर नीतीश कुमार बार बार यही कहते नजर आए कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? ये तो नीतीश सालों से बोलते आए हैं, ये तो नीतीश बहुत पहले से बोलते आए हैं और 2 बार बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया, एनडीए का दामन छोड़ दिया, इंडिया ब्लॉक बना करके बैठ गए और फिर इंडिया ब्लॉक का दामन छोड़ दिया। तो भाई देखिए, कुल जमा बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार जो करते हैं वो बड़ा सोच समझ के करते हैं, और अगर नीतीश कुमार इस समय मौन है तो इसके पीछे वजह 2 हो सकती है। पहला ये कि एक बार फिर से एनडीए का दामन नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं, और दूसरा ये
बीजेपी पर पूरा प्रेशर बना करके एक बार फिर से सीएम पद पर अपनी दावेदारी वो ठोक रहे हैं, भले ही उनकी पार्टी को कम सीटें क्यों ना आ जाए चुनाव में। लेकिन अगर सीएम कोई बनेगा तो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि वो नीतीश बाबू है।